द्वितीय वर्ष के छात्रों का ऑनलाइन कक्षा में स्वागत। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक के तीसरे और चौथे श्लोक का अध्ययन करेंगे। द्वितीय अंक में आपने पढ़ा था कि महाराज दुष्यंत जो हैं वो शकुंतला के प्रति आकर्षित हैं और युद्ध और शिकार को भी नहीं खेलना चाहते हैं। तो राजा अपने मन में ही मन ये कहते हैं कि शकुंतला की जो भी हाव भाव हैं वो सब क्या है, मेरे प्रति हैं, मैं उसके प्रति अनुरक्त हूँ और वह शकुंतला भी क्या है, मेरे प्रति अनुरक्त है। वह अपने मन में ही मन इस प्रकार से कहता है दुष्यंत कि मेरा मन भी इस कण्व पुत्री शकुंतला का स्मरण करके शिकार करने की से विरक्त हो गया है। मैं क्या है, शिकार करना नहीं चाहता हूँ और मृगया के लिए या शिकार के लिए उत्सुक नहीं हूँ। क्या कहते हैं, अपने मन में ये विचार कहते हैं। श्लोक तीसरा देखिएगा। ना नमयितुम अधिज्यम अस्मि शक्तो धनुरिदम आहित सायकम मृगेषु सहवसतिम उपेत्य यह प्रियाया कृत इव मुग्ध विलोकितोपदेशः। क्या कहता है देखिएगा। अधिज्यम आहित सायकम। अधिज्यम मतलब प्रत्यंचा जिस पर चढ़ी हुई है, ऐसे आहित सायकम बाण पर, ऐसा बाण जिस पर क्या है, प्रत्यंचा चढ़ी हुई है, ऐसे इदम धनुषम इस धनुष को मृगेषु नमयितुम न शक्तः हिरणों पर या वन्य पशुओं पर झुकाने में, नमयितुम मतलब झुकाने के लिए या उस पर चलाने के लिए, न शक्तः अस्मि मैं कैसा हूँ, समर्थ नहीं हूँ। और देखिएगा फिर आगे देखिएगा। ये प्रियाया सहवसति उपेत्य मुग्ध विलोकितो उपदेशा कृता। क्या है, यही मतलब जिन्होंने मृगों ने या जिन्होंने हिरणों ने प्रियाया सहवसति प्रिया शकुंतला के साथ, सहवसति मतलब साथ में रह करके, उपेत्य प्राप्त करके, सहवास को प्राप्त करके, मुग्ध विलोकितोपदेशः मुग्ध मतलब मधुरता से देखने की शिक्षा कृत इव मानो प्रदान की है। यानी कि उसके साथ में रह कर के शकुंतला को मुग्ध यानी कि मधुरता से देखने की शिक्षा दृष्टिपात करने का उपदेश दिया है। फिर से देखिएगा। अधिज्यम प्रत्यंचा जिस पर, अधिज्यम आहित सायकम ऐसा बाण जिस पर क्या है, प्रत्यंचा चढ़ी हुई है, ऐसे इदम धनु इस धनुष को मृगेषु नमयितुम न शक्तः मृगों पर या हिरणों पर चलाने में मैं कैसा हूँ, समर्थ नहीं हूँ। यही जिन्होंने यानी कि जिन मृगों ने प्रियाया सहवसति प्रिया शकुंतला के सहवास को उपेत्य प्राप्त करके, उनके साथ रह करके मुग्ध विलोकितो उपदेशा मधुरता से देखने की शिक्षा मानो प्रदान की है। किसको प्रदान की है, शकुंतला को प्रदान की है। मैं प्रत्यंचा चढ़े हुए इस बाण से युक्त इस धनुष को इन मृगों पर चलाने में समर्थ नहीं हूँ, जिन्होंने प्रिया शकुंतला के सहवास को प्राप्त कर उस शकुंतला को स्वभाव से सुंदर दृष्टिपात करने का उपदेश दिया है। यहाँ पर क्या है, राजा शिकार के प्रति अपनी अरुचि का कारण बताता है कि वो वन्य जीव जो हैं या स्निग्ध दृष्टि से युक्त जो वन्य जीव हैं, ऐसी प्रिया शकुंतला ने मानो इनसे ही स्वभावतः सुंदर दृष्टिपात या देखने का शिक्षा इनसे ग्रहण की है, अतः इन पर क्या है, मैं बाण चलाने में असमर्थ हूँ। इस प्रकार कह कर के दुष्यंत का शकुंतला के प्रति अनुराग दिखाई देता है, क्योंकि यह प्रिया शकुंतला मधुर दृष्टिपात का सुख मृगों के नेत्रों से मानने लगता है। इस प्रकार से वह शकुंतला के प्रति आकर्षित होता है। अब हम दूसरे चौथे श्लोक को देखते हैं। चौथे श्लोक में क्या है, सेनापति राजा को देख कर के कहता है कि यद्यपि शिकार खेलने के अनेक दोष हैं, परंतु यहाँ पर महाराज के विषय में ये सब शिकार खेलने के जो गुण हैं वो सब कैसे हैं, दोष जो हैं वो कैसे हैं, गुण बन गए हैं।
श्लोक देखिएगा। अनवरत धनुज्या स्फालन अक्रूर पूर्वम रवि किरण सहिष्णु स्वदेश लेश लेश अभिन्नम अपचितम अपि गात्रम व्यायात त्वाद लक्ष्यम गिरिचर इव नागः प्रणस्परम विभरति। देखिएगा फिर से अनुवाद के हिसाब से देखिए, शब्दों के हिसाब से देखिए। गिरिचरा नागा इव, चौथी पंक्ति में है गिरिचरः नागः इव। गिरिचरा मतलब पर्वत पर विचरण करने वाले, नाग इव मतलब हाथी के समान। देवः ये जो महाराज हैं वो कैसे हैं? अनवरत धनुज स्फालन अक्रूर पूर्वम। अनवरत मतलब निरंतर धनुष की प्रत्यंचा को खींचने से जिसका पूर्व भाग जो है अक्रूर पूर्वम, जो पूर्व भाग जो है, पूर्वम मतलब पूर्व भाग, जिसके शरीर का आगे का भाग जो है वो कठोर हो गया है। और कैसा है? रवि किरण सहिष्णु, सूर्य की किरणों को सहन करने वाला है। स्वदेश लेशा, पसीने के कणों से। अभिन्नम मतलब रहित होता हुआ भी। अपचितम परिश्रम से क्षीण, अब श्वेत के कणों से जो रहित है। और क्या है? अपचितम अपि, और कैसा है? अपचितम यानी कि परिश्रम से क्षीण या दुबला शरीर। अपि भी व्यायात्वात्, व्यायात्वात् मतलब विशाल होने से या दृढ़ होने से के कारण। अलक्ष्यम दुबला सा या ना दिखाई देने के कारण। प्राण शक्ति से संपन्न, प्राणसारम दिखाई ना देने वाला, प्राणसारम प्राण शक्ति से संपन्न शरीर को, ऐसे शरीर को वे महाराज क्या है? धारण करते हैं। पर्वतचारी हाथी के समान ये जो महाराज हैं निरंतर लगातार शिकार खेलते समय धनुष की प्रत्यंचा को खींचने के कारण जिसका आगे का भाग कैसा है? कठोर हो गया है। और जो सूर्य की किरणों को सहन न करने वाला, पसीने के कारण कणों से सर्वथा रहित, परिश्रम के कारण कृश या क्षीण होने पर भी विशाल एवं दृढ़ होने से दुर्बल ना दिखाई देने वाला और प्राण शक्ति से संपन्न शरीर को धारण करने वाला है। फिर से देखिएगा। गिरिचरः नागा एव, पर्वत पर विचरण करने वाले हाथी के समान। अनवरत धनुज स्वालन अक्रूर पूर्वम, निरंतर धनुष की प्रत्यंचा खींचने के कारण जिसका पूर्व भाग कैसा है? कठोर हो गया है। रवि किरण सहिष्णु, सूर्य के किरणों को सहन करने वाला। स्वेदलेश, पसीने के कणों से अभिन्नम रहित और अपचितम, निरंतर परिश्रम करने से क्षीण या दुबला शरीर भी, उसका भी कैसा है? व्यायत्वात् विशाल होने के कारण से। अलक्ष्यम दुर्बल सा न दिखाई देने वाला। प्राणसारम गात्रम विभरति, शरीर से शक्ति से संपन्न, प्राणसारम मतलब शक्ति से संपन्न शरीर को धारण करता है। ऐसा ये राजा क्या है? प्राण शक्ति से संपन्न शरीर को धारण करता है। यहाँ पर राजा दुष्यंत जो है निरंतर धनुष की प्रत्यंचा खींचने के कारण जिसका आगे का शरीर जो है कठोर हो गया है, सूर्य की किरणों की गर्मी को सहन करने वाला है, परिश्रम करने से क्रश होता हुआ भी विशाल और दृढ़ दिखाई देने वाला, दुर्बल जैसा ना लगने वाला, बलिष्ठ शरीर वाला मृगया से ही हुआ है। इसका शरीर कैसा है? निरंतर शिकार करने से बलिष्ठ हो गया है। राजा के लिए मृगया गुणकारी बताई गई है, इसलिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि राजा जो है वो पर्वत पर विचरण करने वाले हाथी के समान दिखाई देता है और निरंतर धनुष को प्रत्यंचा के खींचने के कारण भी जिसका कठोर हो गया है आगे का भाग और निरंतर आतप को सहन करने से स्वेद से रहित है, अरण्यवासी होने से जिसका दुर्बल शरीर भी दुबला दिखाई नहीं दे रहा है, विशाल और जो विशालकाय है, अत्यंत बलिष्ठ है और शक्तिशाली, ऐसे संपूर्ण शरीर को धारण करता है। तो सेनापति यहाँ पर मृगया के अनेक दोष होने पर भी महाराजा के प्रति, महाराजा दुष्यंत के प्रति क्या है? गुणकारी ही बतलाते हैं। धन्यवाद।